जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में अपने किसी रिलेटिव या किसी दोस्त को पैसे भेजते हैं, फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं, और वो बैंक और अथॉराइज्ड डीलर है फॉरेन कर एक्सचेंज का, उसके थ्रू आप ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन उसको बेनिफिशियरी को रिसीव होने तक कोई डिले होता है। जैसे पाकिस्तान से पैसे आपने रिसीव करने इस बंदे ने, उसको इन टाइम वो पैसे रिसीव नहीं हुए, तो इस केस में स्टेट बैंक ने एक टाइमलाइन फिक्स की हुई है। जो बैंक उस टाइमलाइन को मीट नहीं करेगा फॉरेन करेंसी अमाउंट को ट्रांसफर करते हुए बेनिफिशियरी को, उसको एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और वो पेनल्टी डायरेक्टली उस बंदे को पे होगी जो पैसे रिसीव कर रहा है, जो बेनिफिशियरी है फॉरेन रेमिटेंस का। इस पे स्टेट बैंक का एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर इसका रेफरेंस है सर्कुलर नंबर 4, और ये 2009 में इशू किया गया था, जो कि आज की डेट में भी एप्लीकेबल है। इसमें ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और जो अमाउंट है वो हम देखेंगे कितनी अमाउंट है जो बैंक आपको पे करेगा अगर वो इन टाइम आप फॉरेन रेमिटेंस रिसीव नहीं होती। इस सर्कुलर में जो पॉइंट्स मेंशन है उसको मैंने यहाँ पे समराइज किया है। कुछ 4 सिनेरियोज हैं कि जो पैसे पाकिस्तान से बाहर यहाँ पाकिस्तान में भेज रहा है, वो जिस बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफर करता है। पहला सिनेरियो ये है कि जो बेनिफिशियरी है उस रेमिटेंस का, जिसने पैसे वो रिसीव करने हैं, अगर उसका अकाउंट भी सेम बैंक में है जिसमें रेमिटेंस आई है, तो स्टेट बैंक की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि वो पैसे सेम डे पे इंस्टेंटली ट्रांसफर किए जाएंगे। सेम डे नहीं बल्कि इंस्टेंटली ट्रांसफर किए जाएंगे, फौरी तौर पे उसको पैसे ट्रांसफर करने का पाबंद है बैंक। सेकंड सिनेरियो में क्या है कि अगर जो बेनिफिशियरी है उसका किसी और बैंक में अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आपको एक एबीसी बैंक में पैसे, अलाइड बैंक में पैसे आए हैं रेमिटेंस के, लेकिन जिसने पैसे रिसीव करने हैं, उसका अकाउंट दूसरे बैंक में है, एचबीएल में अकाउंट है, तो एबीएल ने एचबीएल को बताना है, इंटीमेट करना है विद इन 24 आवर्स, अगले बैंक को बताना है कि ये पैसे आए हैं इस बंदे के। और जो एचबीएल को जब पता चलेगा तो वो उसी वक्त वो पैसे उस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। मतलब जहां पे पैसे पहले ट्रांसफर हो रहे हैं उसके पास 24 आवर्स का टाइम है कि वो किसी और बैंक को बताए, और जब दूसरे बैंक को पता चलेगा तो वो अपने कस्टमर के अकाउंट में पैसे फौरी तौर पर ट्रांसफर करे। उसमें कोई आपके पास डिले नहीं होना चाहिए। थर्ड सिनेरियो क्या है कि जो बेनिफिशियरी है उसका कोई भी अकाउंट नहीं, किसी बैंक में कोई अकाउंट नहीं, तो वो कैश अमाउंट रिसीव करना चाह रहा है, तो जिस बैंक में रेमिटेंस आई है वो उसी बैंक में बंदा आएगा। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है बैंक की कि वो अवेलेबिलिटी इंश्योर करे कैश की। जितना भी कैश रेमिटेंस का भेजा गया है वो इन कैश फॉर्म में ओवर द काउंटर उस बंदे को पे करने का पाबंद है बैंक। लास्ट सिनेरियो क्या है कि अगर वो जो बंदा बेनिफिशियरी है वो ये कह रहा है कि मुझे ये पेमेंट ट्रांसफर नहीं करवानी है, ना मुझे कैश लेना है, मुझे पे ऑर्डर चाहिए या डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, तो फिर इस केस में जो बैंक है जो पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट इशू करेगा वो विद इन 24 आवर्स में पे ऑर्डर इशू करके उसको डिस्पैच करेगा उस बंदे के एड्रेस पे जिसके नाम पे फॉरेन रेमिटेंस रिसीव हुई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन 4 सिनेरियोज में कोई भी एक सिनेरियो अगर आपका है और आपको इस टाइम लाइन के मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर स्टेट बैंक ने एक पेनल्टी बताई है जो कि 65 पैसा पर 1,000 रुपीज है। यहाँ पे इस पॉइंट में मेंशन्ड है, इन केस वेर द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इज नॉट क्रेडिटेड और पेड टू द बेनिफिशियरी, the beneficiary shall be entitled to a return of 65 paisas per 1,000 rupees per day for the number of days credit payment on account of remittance was delayed। जितने दिनों के लिए पेमेंट डिले होगी उस उतने दिनों के लिए पर डे के हिसाब से आपको 65 पैसा पर 1,000 रुपीज पे किए जाएंगे। इसमें अगर मैं एक सिनेरियो बनाऊं कि एक पैसे अगर 10 लाख रुपए की रेमिटेंस आई, उसमें 5 दिनों का डिले होगा, तो कितने पैसे एक्स्ट्रा बैंक पे करेगा बेनिफिशियरी को इस फॉर्मूले के मुताबिक। ये मैंने एक सिनेरियो बनाया कि पेनल्टी पर डे कितनी, 65 पैसा, अगर आप इसको रुपये में कन्वर्ट करें तो 65.65 रुपीज बनते हैं। फैक्टर है 1,000 रुपीज का, मतलब हर 1,000 रुपए के पीछे 65 पैसे की पेनल्टी पे करेगा बैंक उस बंदे को जिसके नाम पे रेमिटेंस आई है। यहां मैंने 5 दिन की अज्यूम किया कि डिले हुआ है और 10 लाख रुपए की रेमिटेंस है। इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो बैंक पे करेगा उस बंदे को वो कितनी होगी, आपका पेनल्टी पर डे जो डिवाइडेड बाय 1,000 है, ये आपके फैक्टर निकला है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको नंबर ऑफ डेज से, D6, और फिर D7 आपका है अमाउंट ऑफ रेमिटेंस। तो 10 लाख के पीछे तकरीबन 3,250 रुपए बैंक आपको ऊपर एक्स्ट्रा पे करेगा अगर आपको डिले हुआ है इन रेमिटेंस। तो ये एक एडेड बेनिफिट है जो जिसका काफी लोगों को नहीं पता होता। आपको डिले फेस करना पड़ रहा है इन योर रिसीविंग योर रेमिटेंस, स्टेट बैंक ने यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट मेंशन की हुई जिसको फॉलो करते हुए बैंक आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा। तो ये जी वीडियो थी रिगार्डिंग पेनल्टी ऑन लेट क्रेडिट ऑफ रेमिटेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।